Hello everyone, welcome to Maths Zone. Today we'll talk about trigonometric ratios. In previous class we have studied about trigonometry, right triangle, components of right triangles, etc. Today we are going to discuss trigonometric ratios, in short T ratios. Remember we are starting trigonometry for class 10 and everybody should pay attention on the topic and let's start trigonometric ratios. तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन है ट्रिग्नोमेट्री में और उनके नाम हैं साइन ऑफ साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट. साइन एब्रिविएशन फॉर्म साइन, cosine abbreviation form cos, tangent abbreviation form tan, cosecant abbreviation form cosec, secant abbreviation form sec, cotangent को abbreviation या short form में cot कहते हैं. जैसा कि पहले डिस्कस हुआ था, यहाँ पे हमने एक राइट ट्रायंगल ABC लिया है और उसमें एंगल C को हमने थीटा कंसीडर किया है. ये थीटा एक एंगल का सिंबल है जो एक ग्रीक सिंबल है, इसको थीटा कहते हैं, THETA. और एंगल सी को हमने थीटा लिया हुआ, यानी हम जो भी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करेंगे वो एंगल थीटा के लिए डिफाइन करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा, यहाँ पर आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल पे पूरा फोकस करना पड़ेगा और इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि यहाँ पर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिया है जिस पे B पे राइट एंगल है और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट साइड जस्ट अपोजिट टू राइट एंगल इज हाइपोटेनस एंड साइड अपोजिट टू द एंगल अंडर कंसिडरेशन इज परपेंडिकुलर एंड द रेस्ट ऑफ साइड इज बेस. So we have three components: perpendicular, hypotenuse, base in the right angle triangle ABC. If we talk about side wise, then perpendicular is represented by side AB and base is represented by BC and hypotenuse is represented by AC. So we are going to define 6 trigonometric ratios. Sine of theta means sine for the angle C, that is theta, sine of theta. It does not mean that there is a multiplication of sine and theta. It is only the symbol for the angle theta, that is we can call sine theta. And in cosine theta we have cosine theta, abbreviation form cos of theta. Tangent of theta means abbreviation या short form में इसको tan theta. Cosecant theta abbreviation form में cosec theta. And सेकेंड थीटा एब्रिविएशन फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में सेक थीटा. कोटेंजेंट थीटा एब्रिविएशन फॉर्म कॉट थीटा बोलते हैं. यहाँ पर एक ऑर्डर बनाए हैं हमने इसको याद करने के लिए. ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठाने के लिए एक यहाँ पे हमने तैयार किया और सीक्वेंस तैयार किया है PBP. P स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B स्टैंड्स फॉर बेस एंड P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर. H stands for hypotenuse, H stands for hypotenuse and B stands for base. अब जैसा कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्कस होने जा रहा है, इसका सीक्वेंस इस तरह से हमने इसलिए बनाया हुआ है कि आप देखें कि यहाँ पर जब हम सीक्वेंस का फर्स्ट सिंबल P और H को यहाँ कंसीडर करेंगे तो P बाई H को ही, कुछ और नहीं बल्कि P बाई H ही आपका साइन फॉर द एंगल थीटा है, दैट इज साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. दूसरे सिंबल की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, दैट इज कोसाइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस. P बाई B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट और tan ऑफ थीटा, P बाई B. Similarly, the three formulas can be made accordingly by reversing the order. H by P is your cosec of theta, H by B is your sec of theta and B by P is your cot of theta. अगर हम
साइड के टर्म में बात करें तो साइन थीटा का इस ट्रेंगल से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये सब कैसे डिफाइन होगा, उसका हम क्या वैल्यू लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना, और यहीं पर हम लोग सब समझने का प्रयास करेंगे। अब हमने बताया कि साइन ऑफ थीटा पी बाई एच दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर को ए बी से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज़ ए बी, और हाइपोटेनस को ए सी से रिप्रेजेंट किया गया है, दैट इज़ ए सी, दैट इज़ ए बी बाई ए सी इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। एंड सिमिलरली cos theta, that is base upon hypotenuse, base is represented by BC, hypotenuse is represented by AC, so we can call cos theta is equal to BC upon AC. Now tangent of theta, that is P by B, perpendicular upon base, P is AB, base is BC, that is AB upon BC is the value of tan theta. Cosecant, that is cosec theta is h by p, that is reversing the order, h by p, and h is represented by AC and p is represented by AB, therefore value of cosec theta equal to AC upon AB. Now we come on to sec theta, that is secant theta, that is h by b, hypotenuse upon base, so AC upon BC. In the triangle it is AC upon BC. Similarly cot theta, that is B by P. तो base is BC, perpendicular is AB, therefore BC upon AB. और मैंने पहले ही कह रखा है कि यहाँ पे थीटा केवल एक ग्रीक सिंबल है जो कि एंगल C को रिप्रेजेंट कर सकता है। हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में तमाम तरह के सिंबल्स डिफाइन दिए गए हैं, दैट इज़ in the form of theta, phi, and many more and many more. So theta, phi, somewhere this sign, psi, and likewise जैसे जैसे आता जाएगा इसमें हम आपको सिंबल के बारे में बताते जाएंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज in terms of sides of triangle ABC. वंस मोर, एक बार फिर से आप लोग इस ऑर्डर पे विशेष तौर पे फोकस करिए। दिस इज पी बी पी एच एच बी। इफ वी टेक P by H then it is sin theta. If we take B by H then it is cos theta. If we take P by B then it is tan theta. और ट्रायंगल में पी एच बी को साइड के रूप में क्या लिखा गया है इसको आप आसानी से देख करके यहाँ वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, जैसे पी बाई एच लिए थे तो अब हम एच बाई पी लेंगे और उसको कोसेक थीटा बोलेंगे, एच बाई बी लेंगे इसको हम सेक थीटा बोलेंगे, और बी बाई पी लेंगे इसको हम कॉट थीटा बोलेंगे। तो ये यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। इसको आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके अपने माइंड को अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे, और ये राइट ट्रायंगल से कैसे ये वैल्यू पता चलता है इसको आपको सीखना है। तो इस तरह से हम ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल में जब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन कर रहे हैं तो हमको एक यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आ रही है कि ये जो साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, और ये कोसेक थीटा है, ये पी बाई एच है, ये एच बाई पी है, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जब दो रेसिप्रोकल वैल्यूज़ यानी नंबर्स या वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होते हैं तो वो वन के इक्वल होते हैं, दैट इज साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली कॉस यहाँ पर b बाई एच है, सेक आपका h बाई बी है, जब हम कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल होने की वजह से मल्टीप्लिकेशन 1 देगा। इस तरह से tan और cot यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिवर्स है, p बाई बी, b बाई पी, तो रेसिप्रोकल्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी वैल्यू जो है 1 आएगी, और इन तीनों ही रिलेशंस को हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि साइन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सिमिलरली कॉस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सेक इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, एंड tan is the reciprocal of cot and cot is the reciprocal of tan. So we can also call it reciprocal relations. This is reciprocal relation. Reciprocal relations.
Why it is called reciprocal relations? Because sine and cosec are reciprocal to each other. Similarly, cos and sec are reciprocals to each other. Tan and cot are reciprocals to each other. And this formula is very important for the exercise we are going to complete in the next class. So in this class we have discussed about trigonometric ratios, that is 6 trigonometric ratios, and there are some reciprocal relations, that is 3 reciprocal relation. अब हम देखेंगे कि ये तीनों के तीनों जो रेसिप्रोकल रिलेशन हैं ये किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई होंगे और किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अगले टॉपिक की बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आपने पहली प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका है। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पिछली क्लासेस में जानकारी नहीं थी तो अगली क्लास में उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट पे बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पे बात करेंगे। वो थ्योरम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री में हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसके एप्लीकेशन का, यानी मेन रोल यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साथ पाइथागोरस थ्योरम का रहने जा रहा है, उसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। और जब भी बैठा करिए एक्सरसाइज के क्लासेस में तो बुक लेकर बैठें, क्योंकि बुक यहाँ पर शो करने की सुविधा नहीं है। धीरे धीरे करके सब कुछ सुधार होगा और आप एक अच्छी प्रिपरेशन पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।